السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 9 میں ہوں آپ کی سندھی کی ٹیچر میم عالیہ۔ ویک 4 میں ڈے 1 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو چیپٹر 5 کی ریڈنگ کرواؤں گی، اتحاد تنظیم یقین محکم۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیں اور سبق اتحاد تنظیم یقین محکم۔ قومن جی ترقی تنزل کمال زوال جو دار و مدار اتحاد اہو روح ہے जेको क़ौमनि खे हयाती ताज़गी बख़्शे थो। तारीख़ शाहिद आहे त दुनिया में उही क़ौमूं ज़िंदा रही सघियूं आहिनि जिन में इत्तेहाद जी क़ुवत हुई, पर जंहिं क़ौम में नफ़ाक़ फिटारो हो उहा तबाह बर्बाद थी वई। दुनिया जो को बि नंढो तोड़े वॾो कारनामो तेसि ताईं सरअंजाम ॾेई नथो सघिजे जेसि ताईं पाण में इत्तेहाद क़ाइमु नथो कजे। दुनिया जूं ही अज़ीम इजादूं दरियाहनि हवाउनि ते इंसान जी हुक्मरानी, सिज जी तवानाई मां फ़ाइदा हासिल करणु ज़मीन मां ख़ज़ाना खोटे कढणु, उही सभु अमल इंसान लाइ तॾहिं आसान थिया जॾहिं हुन पाण खे इत्तेहाद जे ज़ेवर सां सिंगारियो। इसकी मीनिंग है कि इत्तेहाद तंज़ीम और यकीन महकम। कौमों की तरक्की और पस्ती, कमाल और ज़वाल का दारो मदार इत्तेहाद पर है। इत्तेहाद वो रूह है जो कौमों को ज़िंदगी और ताज़गी बख्शती है। तारीख़ गवाह है कि दुनिया में वही कौमें ज़िंदा रह सकीं जिनमें इत्तेहाद की क़ुव्वत थी, लेकिन जिस कौम में नाइत्तेफ़ाक़ी और फूट पड़ गई यानी फ़साद हो गया, वो तबाह और बर्बाद हो गई। दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा कारनामा उस वक्त तक सरअंजाम दिया नहीं जा सकता जब तक वो अपने अंदर इत्तेहाद कायम ना किया जाए। दुनिया की ये अज़ीम इजादें दरियाओं और हवाओं पर इंसान की हुक्मरानी, सूरज की तवानाई से फ़ायदे हासिल करना और ज़मीन से ख़ज़ाने खोद निकालना, ये सब अमल इंसान के लिए तब आसान हुए जब इसने ख़ुद को इत्तेहाद के ज़ेवर से सजाया। अब दूसरा पैराग्राफ है, इस्लाम में इत्तेहाद के ख़ासि अहमियत ॾिनल आहे। क़ुरान शरीफ़ में इरशाद आहे त अल्लाह जी रस्सी खे मज़बूती सां पकड़ियो ऐं टोला टोला ना थियो। असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जे बानी क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जी पहिरीं सालगिरह जे मौक़े ते क़ौम जे नाले पैगाम ॾींदे फ़रमायो हो त हुन वक़्तु क़ौम निहायत नाज़ुक दौर मां गुज़र रही आहे। हिन करे क़ौम खे इत्तेहाद तंज़ीम, यकीन महकम अमल फ़हम जी ज़रूरत आहे। इसकी मीनिंग है, इस्लाम में इत्तेहाद को ख़ास अहमियत दी गई है। कुरान शरीफ में भी इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और गुरो गुरो ना हो जाओ, यानी टोला टोला ना बन जाओ, यानी अपने आप को फ़िरक़ों में ना बांटो। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की पहली सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम देते हुए फरमाया था कि हम इस वक्त कौम यानी हमारी कौम इस वक्त नहायत नाजुक दौर से गुज़र रही है, इसलिए कौम को इत्तेहाद तंज़ीम, यकीन महकम और अमल फ़हम की ज़रूरत है। मैंने अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाकर इस चैप्टर का अगले पेज से लफ्ज़ मैंने लिखने हैं। नंबर 1 तंज़ीम, नज़्म व ज़ब्त। नंबर 2 यकीन महकम यानी इरादे की पख्तगी, कोई भी काम करने के लिए इरादे की मजबूती होना लाजमी है। नंबर 3 तरक्की, बुलंदी। नंबर 4 तनज़ुल, ज़वाल, पस्ती यानी पीछे की तरफ जाना। नंबर 5 हयाती ज़िंदगी। नंबर 6 शाहिद, गवाह। नंबर 7 नफ़ाक़, ना इत्तेफ़ाक़ी, किसी काम में भी इत्तेहाद नहीं करना आपस में। नंबर 8 फिटारो, फूट या फ़साद पड़ना। नंबर 9 नेस्त नाबूद, तबाह और बर्बाद। नंबर 10 अगवान, रहनुमा यानी जो लीडर होते हैं हमारे बड़े। नंबर 11 लागीती, मुसलसल, लगातार। नंबर 12 नंढे खंड, बड़े सग़ीर। नंबर 13 अखियन आॾो, आँखों के सामने। नंबर 14 मुँह ॾिसंदे सामना करेगी। नंबर 15 अमल फ़हम, लगातार कोशिश करना। नंबर 16 वेचा, फ़र्क। नंबर 17 विसारे, भूल कर। नंबर 18
پورائی، تکمیل یا مکمل کرنا۔ نمبر 19 رتھا بندی، منصوبہ بندی۔ نمبر 20 کھوٹے کڈن، کھود کر نکالنا۔ لفظ معنی کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر سوال جواب کی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ سوال نمبر 1 اتحاد نہ हुअण करे क़ौम खे कहिड़ो नुक़सानु थींदो؟ जवाब इतिहाद न हुअण करे क़ौम का बि तरक़ी करे न सघंदी ऐं नेस ई नाबूद थी वेंदी। क़ौम टोलनि में विरहाइजी वेंदी, जेको मुल्क लाइ सही न आहे। इतिहाद ना होने की वजह से कौम को कैसा नुकसान होगा? इतिहाद ना होने की वजह से कौम कोई भी तरक्की नहीं कर सकेगी और तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कौम फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, यानी टोला टोला बन जाएगी, जो कि मुल्क के लिए सही नहीं है। सवाल नंबर 2 इतिहाद मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? जवाब इतिहाद करण सां क़ौम ऐं मुल्क जो नालो रोशन थींदो, मुल्क दुनिया जे नक्शे ते सरफ़रू ऐं सरफ़राज़ रहंदो, मुल्क ख़ुशहाल थींदो ऐं दुनिया में वॾा कारनामा सर अंजाम ॾेई सघिजे थो। इतिहाद में कौन से फ़ायदे हैं? जवाब इतिहाद करने से कौम और मुल्क का नाम रोशन होगा, मुल्क दुनिया के नक्शे पर बुलंद और कामयाब रहेगा, मुल्क खुशहाल होगा और दुनिया में बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकता है। सवाल नंबर 3 तंज़ीम छो ज़रूरी आहे? हर कंहिं क़ौमी अमल जी पुराई लाइ इन में कामयाबी हासिल करण लाइ तंज़ीम ज़रूरी आहे। जेकॾहिं कंहिं अमल में तंज़ीम सां कमु न कयो त कामयाबी जे बजाय शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो। सवाल का मतलब है नज़्म ज़ब्त क्यों ज़रूरी है? जवाब है हर किसी कौमी अमल की तकमील के लिए, यानी उसको मुकम्मल होने के लिए, उसकी कामयाबी हासिल करने के लिए नज़्म ज़ब्त ज़रूरी है। अगर किसी अमल में नज़्म ज़ब्त से काम नहीं किया गया तो कामयाबी के बजाय शिकस्त यानी हार का सामना करना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 यकीन महकम छा के तो सॾिजे? यकीन महकम किसको कहा जाता है? जवाब पंहिंजे अमल ते मुकम्मल यकीन, पंहिंजे अमल ते मुहकम यकीन, इन जी सदाकत ते कामिल भरोसो ऐं इरादे जी पुख्तगी खे यकीन महकम सॾिजे थो। यानी अपने अमल पर मुकम्मल यकीन और उसकी सदाकत पर मुकम्मल भरोसा और इरादे की मजबूती को यकीन महकम कहा जाता है। बच्चों क्लास 9 आज आपका होमवर्क ये है कि आपने इस चैप्टर की जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाई है रीडिंग करनी है और लफ्ज़ मायने लिखने और याद करने हैं, सवाल जवाब भी लिखने और याद करने हैं और आपने मश्क बे और जीम भी अपनी कॉपी में लिखना है। मश्क जीम जो है वो लफ्ज़िद हैं और मश्क बे जीम जो है लफ्ज़िद है और मश्क बे जो है वो जुमले हैं। ये आपने मुकम्मल करना है अपना काम। ओके, अल्लाह हाफिज़।